हर हर महादेव शंभु की जय। ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज सावन का चौथा सोमवार है, जो कि लास्ट है। आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंग श्लोक का पाठ करेंगे और उसका हिंदी अर्थ भी बाद में पढ़ेंगे। आप भी ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक का जो भी पाठ करता है उसके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। हर हर महादेव शंभु की जय। सौराष्ट्र देशे विशदे अतिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकला वसंतम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्ण त्वं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे अपि मुदा वसन्तम् त्वम् अर्जुनमल्लिकेपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सन्नानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थ वन्दे महाकाल महासुरेशम्। कावेरिकामर्दयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्ध्रात्रिपुरे वसन्त मोङ्गारमीशं शिवमेडमेके मेडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराधीतपादपद्यं श्रीवैद्यनाथं त्वमेहं नमामि। या मे सद्गंगे नगरे अतिरम्ये विभूषि संगम विविधे भोगै सद भक्ति मुक्ति प्रदमिषमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। माद्रीपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सनतमुनीन्द्र सुरासुरे यक्ष महोदरगाध्ये केदारमीशं शिवमेड्यमीडे सायाद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरे पवित्रे देशे गोदावरीतीरे पवित्रे देशे यदृशनाथ पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकं मेषमीडे सुताम्रपाणि जलराशि योगे निवध्य सेतुं विशिखे त्रिसंख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यडाकनिशाकिनिकाश समाजे निषेव्यमाणं प्रसीताशनेशे सदैव भीमादिपद प्रसीदं त्वं शङ्कर भक्तहितं नमामि त्वं शङ्कर भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दहद पापवृन्दम् वाराणसीनाथनाथनाथं श्रीवेशनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीवेशनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्ये विशालके श्रीमन् समूलसन्तं च जगदुदयने
वंदे महोदारतर स्वभावम गणेश्वराय राख्यम शरणं प्रपद्ये। गणेशेश राख्यम शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मय द्वादश ज्योतिर्लिंगानां शिवात्मनां प्रोक्तम् इदं कर्मेण। श्रोतं पठित्वा मनुजो अतिभक्त्या फलं तदावलोक्य निजं भजे च। फलं तवलोक्य निजं भजे च। इति 12 ज्योतिर्लिंगानि श्रोतं संपूर्णम। अब इसका हिंदी अर्थ भी सुनिएगा। हे प्रभु, जो भी मेरे से पढ़ने में गलती हुई हो उसको आप क्षमा करना। इस टूटी फूटी जीभ से जैसे भी मैंने आपका भजन किया है, जैसे भी आपका श्रोत का पाठ किया है, उसको आप कबूल करना। जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। जो ऊंचाइयों के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए फूल के समान है, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के तट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याण में भगवान ओमकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों को से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्रीनाथ नाथ की मैं वंदना मैं शरण में जाता हूँ। जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं, तथा देवता असुर यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उनमें एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्मरण करता हूँ। जो गोदावरी तट के पवित्र देश में शाह्य पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, उन जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाते हैं, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपणी और सागर के संगम में अनेकों बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए हैं, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित हैं, उन भक्त हितकारी भगवान श्री भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंद वन काशी क्षेत्र में निवास करते हैं, वे पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृणेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की शरण में जाता हूँ। यदि मनुष्य क्रम से कहे हुए इन 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंगों के स्रोत का भक्ति पूर्वक पाठ करे, तो इनके दर्शन से होने वाला फल प्राप्त कर सकता है। बोलो हर हर महादेव शंभु की जय। हर हर महादेव शंभु की जय।